ओम साई राम, जय साई राम। आज मैं आपको साई सचित का अध्याय 2 सुनाने जा रही हूँ। इनके लेखक थे श्री गोविंदराव रघुनाथ तंबोलकर, जिन्होंने बाबा ने इनको हेमंत पांत की उपाधि दी थी। अध्याय 2। इसमें हम इस अध्याय में हम आपको बताएंगे ग्रंथ लेखन का धैर्य, और दूसरी कथा होगी कार्य आरंभ में असमर्थता और साहस, और तीसरा है गर्मा गर्म बहस और अर्थपूर्ण उपाधि हेमंत पांत, जो ये साई सचित गोविंदराव रघुनाथ तंबोलकर ने लिखी थी ना। इनके बाबा ने हेमंत राड की उपाधि कैसे दी थी, इसके बारे में हम बताएंगे। और गुरु की आवश्यकता ही क्यों होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। गत अध्याय में ग्रंथकार ने अपने भौतिक ग्रंथ श्री साई सचित में उन कारणों पर प्रकाश डाला था जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचने के कार्य को आरंभ करने की प्रेरणा मिली। अब वे ग्रंथ पाठन के योग अधिकारी तथा अन्य विषयों का इस अध्याय में विवेचन करते हैं। ग्रंथ लेखन हेतु, अब कैसे गोविंद रघुनाथ जी ने लेखन आरंभ किया। ग्रंथ लेखन हेतु, किस प्रकार विविचा के प्रकोप को आटा पिसवाकर तथा उसको ग्राम के बाहर फिकवाकर रोका तथा उसका अवमूल्यन किया। आपने पढ़ा होगा पिछले अध्याय में, जब मैंने आपको सुनाया था, तो उसमें बाबा ने जो बिच्छू बीमारी हैजा थी ना, किस तरीके से उन्होंने आटा पीस कर उस बीमारी को नष्ट कर दिया था। बाबा की इस लीला का प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। मैंने और भी लीलाएं सुनी है, जिससे मेरे हृदय को अति आनंद हुआ है, और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रकट हुआ है। मैंने यह भी सोचा कि इस महान आश्चर्य जनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एक शिक्षा प्राप्त सिद्ध होगा तथा उसके पाप समूल्य नष्ट हो जाएंगे। गोविंदराव जो हेमंत पांत जी थे, उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको काव्य में रचूंगा तो जो बाबा के भक्त हैं ना, उनको बहुत खुशी मिलेगी, और दूसरा उनको क्या कहते हैं, उनके जो अमूल्य जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे सुनने मात्र से ही। इसलिए मैंने बाबा के पवित्र जीवनी गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन आरंभ कर दिया। इसलिए बाबा के मधुर लेखन और उपदेशों का लिखना आरंभ कर दिया। श्री साईं की जीवनी ने तो उलझनों पूर्ण और तथा ना ही संकीर्ण, वरना सत्य और धार्मिक मार्ग पर वास्तविक दिग्दर्शन। बाबा की जो जीवनी है ना ही वो क्या कहते हैं गड्ढों से भरी है, और ना ही उलझनपूर्ण, मतलब हम कहते हैं ना उलझनों से भरी हुई। वो बिल्कुल सीधी सादी सरल है और धार्मिक मार्ग को ले जाने वाली है। धार्मिक के दिग्दर्शन, वास्तविक दर्शन कराती है। कार्य आरंभ करने में असमर्थ और साहस। अब बाबा अनुमति तो दे दी। अब हेमंत पांत जी है, वो है ना क्या कहते हैं कि अब कार्य कैसे करें, असहमत है। वो किस तरीके से लिखे, बाबा की जीवनी किस तरीके से करें, वो बिल्कुल असहमत है। श्री हेमंत पांत को यह विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अब अपने परम मित्र की जीवनी से भी भली भांति परिचित नहीं हूँ, और ना ही अपने प्रकृति से। तब फिर मुझ मूढ़मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रवृत्ति के वर्णन में वेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना नितांत आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुणगान करने के सर्वथा अयोग्य ही हूँ। संत की जीवनी लिखने के एक महान साहस की आवश्यकता ही है। महान साहस की आवश्यकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि 4 लोगों के समक्ष हास्य का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साईं बाबा
बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। मतलब इसमें हेमंत पाल जी कहते हैं किसी संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कौन कर सकता है। मैं अगर किसी संत की जीवनी लिखनी है तो पहले हमें स्वयं संत, उस संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं को संत होना नितांत आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुणगान करता हूँ, मैं तो सर्वदा अयोग्य हूँ, फिर मैं जीवनी कैसे लिख सकता हूँ। बिना बाबा के आशीर्वाद और बिना मतलब बाबा के आशीर्वाद और बाबा से, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैं ये काम सफल, इस काम में मैं सफल हूँ, कहीं मैं 4 लोगों के सामने हंसी का पात्र ना बन जाऊँ। हेमंत पाल जी ये सोचते हैं। महाराज के सर्वश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कथन है कि संत चरित की रचिता से परमात्मा अति प्रसन्न होते हैं। जो क्या कहते हैं, जो ज्ञानेश्वर महाराज का कथन है कि जो भी संत का चरित्र लिखता है ना, उससे भगवान बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। मतलब जो भक्त होते हैं ना, जो हम भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों के कार्य पूर्ण कर लेने की प्रेरणा भी विचित्र है, अर्थात प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं। मतलब जो हमें जो प्रेरणा मिलती है ना भगवान के करीब जाने की, हमें प्रेरणा बाबा से, मुझे तो प्रेरणा बाबा से मिली है ना कि मैं कैसे लोगों की मदद करूं, किस तरीके से मैं कैसे करूं सहायता, किस तरीके से मदद करूं, ये सब मुझे साईं बाबा से प्रेरणा मिली है। ऐसे ही संतों से हमें प्रेरणा मिलती है। उदाहरण 10 संघ 1717 में कवि महीपति को संत चरित लिखने की प्रेरणा हुई। सन 1700 में जो महाकवि महीपति को संत चरित लिखने की प्रेरणा हुई। ईश्वर ने संतों में अंत प्रेरणा प्रदा की और कई कार्य पूर्ण हो गए। इसी प्रकार सन 1800 में दासगणों की सेवा स्वीकार हुई। इस महीपति ने 4 काव्य रचे। महापति जो थे उन्होंने 4 काव्य रचे, भक्त विजया, संत विजया और भक्त लीलामृति और संत लीलामृत। और दासगणों ने केवल दो ही एक भक्त लीलामृति और संत कथामृति। इसके आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है। भक्त लीलामृति के अध्याय में 31, 32 और 33 तथा संत कथामृत में 47वें अध्याय में श्री साईं बाबा के मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन किया गया है, सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। और साईं लीला पत्रिका अंक 11, 12 और 19 और 17 में दिया गया है। पाठकों से इन पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार से साईं बाबा के अद्भुत लीलाओं का वर्णन एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तिका साईं भजन माला में किया गया है। इसकी रचना बांदा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की थी। श्री दासगणु महाराज ने भी श्री साईं बाबा की कई मधुर कविताएं की रचना की। एक और भक्त अमीरदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती में प्रकाशित किया। श्री साईं प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है। अन्य प्रश्न यह उठता है कि जब बाबा श्री साईनाथ के महाराज के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना साहित्य उपलब्ध है और एक ग्रंथ साईं सचित रचने की आवश्यकता ही क्या है। श्री हेमंत पाल जी कहते हैं जब बाबा के मतलब लिखी कविताएं दासगणु और अन्य सब संतों ने इतना सारा संत उन्होंने इतना सारा सब कुछ लिखा हुआ है, तो फिर साईं सचित लिखने की क्या ज़रूरत है, साईं सचित की जीवनी लिखने की क्या आवश्यकता है पैदा होती है। इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर के सदृश अगाध विस्तार और अर्थ है।
आधार है। यदि इसमें गहरे गोते लगाए जाएं तो ज्ञान और भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों सहज ही प्राप्त हो गई। हेमंत पांत जी कहते हैं कि अगर साईं सचित की जीवनी में हम ध्यान से पढ़ें और ध्यान दें और उसमें देखा जाए तो अनमोल रतन ज्ञान की प्राप्ति होगी और अनमोल रतन की सहज ही प्राप्ति हो जाएगी। जिसमें जो भक्त होगा वह बहुत लाभ उठाएगा। जो मतलब सच्चा भक्त होगा, जो सच्चे दिल से ध्यान से सुनेगा और ध्यान से स्मरण करेगा और ध्यान से रास्ते पे बाबा के सही कहे रहे रास्ते पे चलेगा, तो उसको क्या कहते हैं, बहुत लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एक उपदेश महान आचार्य से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इससे शांति और सुख प्राप्त होगा। जो दुख और दुर्भाग्य जो लोग हो ना, इससे मतलब बाबा की जीवनी से उनको मतलब शांति प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा तथा लोक और परलोक में भी श्रेय की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा के उपदेश का जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद है, ध्यानपूर्वक स्मरण एवं मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम बाबा के कथनों को और ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुने और स्मरण करें तो हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय जय। अर्थात ब्रह्म से अभिन्न साष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद आदि की प्राप्ति सरलता से ही हो जाएगी। यदि यह सोचकर ही मैंने चरित की कथाओं को संकलित करना प्रारंभ कर दिया, साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शन से अपने नेत्र सफल करने के सौभाग्य से वंचित रहे हैं, उन्हें यह चरित अति आनंददायक प्रतीत होता है। अतः मैंने भी अपना अहंकार उनके श्री चरणों में निछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा पथ अति सुगम हो जाएगा। बाबा मुझे एक लोक और परलोक में सुखी बना देंगे। बाबा कहते हैं अगर हम संत या किसी ऋषि मुनि के पास जाते हैं, हमें पहले अपना अहंकार तृष्णा को त्याग देना चाहिए, तभी हम उस कार्य में सफल होते हैं। ऐसे ही हेमंत पांत जी ने अपना अहंकार तृष्णा बाबा के चरणों में त्याग दी। उन्होंने अपने आप को ही बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सका, अतः मैंने श्री माधवराव उपनाम सामा हेमंत पांत जी कहते हैं कि मैं स्वयं बाबा से आज्ञा प्राप्त करने में साहस बिल्कुल नहीं कर, लेकिन जो माधवराव जो बाबा उपनाम मतलब उन्हें प्यार से बाबा सामा कहते थे, जो सामा बाबा के अंतरंग भक्त थे। इस हेतु प्रार्थना की उन्होंने कार्य में निर्मित श्री साईं बाबा की वृंद शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की। मतलब सामा जी ने बाबा से बड़े प्यार से और बड़े ढंग से बाबा से प्रार्थना की कि आपकी जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक है। यह महाशय आपकी जीवनी लिखने के लिए बड़े उत्सुक है, परंतु आप कृपा ऐसा ना कहना कि मैं तो एक फ़कीर हूँ, मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही यह लिख सकेंगे तथा आपके श्री चरणों तथा पुण्य प्रताप से ही इस कार्य को सफल बना देंगे। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई कार्य यशस्वी नहीं हो सकता। सामा जी कहते हैं, जो है बाबा के भक्त थे, सामा अंतरंग भक्त, वो कहते हैं कि बाबा आपके आशीर्वाद के बिना कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। प्लीज़ यह प्रार्थना सुनकर सामा की यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना आशीर्वाद देकर मेरे मस्तक पर रख दिया। बाबा ने हेमंत पांत
जी को अपना आशीर्वाद और उदी बाबा की उदी के बारे में मैं आगे इस अध्याय से आगे अध्यायों में बहुत चमत्कार, बाबा की उदी बहुत चमत्कारी है। अगर विश्वास करेंगे ना तो हर रोग दूर उस उदी से ख़त्म हो जाएंगे। वो मैं आगे बताऊंगी कथाएं। उदी अपना आशीर्वाद और उदी देकर देकर इन्हें जीवनी और दृष्टांत को एकत्रित और लिपिबद्ध करने दो, मैं इनकी सहायता करूंगा। बाबा कहते हैं इनको जीवनी लिखने दो और अपने मतलब इकट्ठा जीवनी को लिखने दो, मैं इनकी मदद करूंगा, मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगी। हेमंत पान जी कहते हैं ये जीवनी मैंने नहीं लिखी, मेरे साईनाथ ने लिखी है। उन्होंने मेरे अंतर मन में प्रकट होकर अपनी जीवनी खुद लिखी है। और बाबा भी ये कहते हैं कि मैं स्वयं अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा। कहते हैं ना बाबा, मैं अपनी जीवनी खुद लिखकर भक्तों की सारी इच्छा पूर्ण करूंगा। परंतु इनको अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। जो आप अपने जीवन में इस प्रकार का आचरण करते हैं उसकी मैं अत्यंत अधिक सहायता करता हूँ। बाबा कहते हैं जो भी व्यक्ति अपना अहंकार तृष्णा मुझे अपने चरणों में समर्पित करते हैं, मैं उसकी सहायता जरूर करता हूँ। चाहे वो 7 समुद्र पार क्यों ना हो, मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। मैं घर बैठे ही उनको सहायता पहुंचाऊंगा। जब इन्हें जब खोजने पर अहंकार खोजने पर लेश मात्र बिल्कुल ना रह जाए, ना मिले, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों को श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आत्मा अनुभूति की एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत और प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय के पक्ष में और विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुछ चेष्टा नहीं होनी चाहिए। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। बाबा कहते हैं इस तरह मतलब ग्रंथ में कभी किसी की आत्मा को और किसी की ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। अब मैंने बोला था ना बाबा किसने लिखी थी ये, मतलब गोविंद रघुनाथ तंबोलकर ने, जिन्होंने साईं सचित लिखी थी। इनका उपनाम था हेमंत पाद। अब बाबा ने हेमंत पाद की उपाधि किस प्रकार दी इनको, ये देखो। वाद विवाद शब्द से आपको स्मरण आ गया होगा कि मैंने पाठकों से वचन दिया था कि हेमंत पंत उपाधि किस प्रकार प्राप्त हुई है, इसका वर्णन करूंगा। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। श्री काका साहब दीक्षित और नाना साहब चंद्रोकर बड़े ही अति घनिष्ठ मित्र में से थे। उन्होंने मुझे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ उठाने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावला में रोगग्रस्त हो गया। उन्होंने सभी संभव आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हुए और ज्वर किसी प्रकार भी कम न हुआ। बाबा इनका एक दोस्त था, शिरडी यात्रा जाना था हेमंत पान को, लेकिन किसी कारण वो स्थगित हो गई और उनका नियर बाई दोस्त का जो दोस्त था वो उनका लड़का मतलब रोगग्रस्त हो गया। अनेक उपचार कर लिए लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। ज्वर जो बुखार था बिल्कुल ख़त्म ही नहीं हुआ। अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव को उसके सिंहासन बिठाया, परंतु परिणाम पूर्णतः वही हुआ। यह घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की रक्षा करने में असमर्थ है तब उनकी उपयोगिता ही क्या है, और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं है तब फिर मैं शिरडी जाने से क्या प्रयोजन। ऐसे सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी, परंतु जो होना है यह तो होकर ही रहेगा। वह इस प्रकार हुआ। प्रांताधिकारी नाना साहब चंद्रोकर वसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठांडा के दादर पहुंच
पहुंचे और तथा बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बांदा लोकल आ पहुंची, जिसमें बैठकर वे बांदा पहुंचे और शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों ले लिया। नाना साहेब चंदोर तर्क मुझे उचित और सुखदायक प्रतीत हुआ और उनके फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि शिरडी जाने का निश्चय किया और सामान बांधकर शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि इतने में एक यवन मेरे डिब्बे में आया। एक यवन मतलब एक युवा मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझे पूछने लगा कि आपको कहाँ जाना है। पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसने बतला दिया और हेमंत पान जी ने अपना कार्यक्रम उनको बतला दिया। उसने मुझे कहा कि मैं मनमाड़ की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती। मतलब उन्होंने बताया कि मनमाड़ की गाड़ी दादर पर नहीं खड़ी होती, इसलिए सीधे बोरी बंदर से जाकर जाओ। यदि यह एक साधारण सी घटना घटित ना हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी ना पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंक और कुशंकाओं से घिरा जाता। अगर ये घटना जैसे उन्होंने अगर बताया नहीं होता युवा ने कि यहाँ गाड़ी यहाँ से नहीं मिलेगी, यह बोरी बंदर से मिलेगी, अगर यह घटना नहीं घटी होती तो मेरे अंदर जो बाबा के प्रति शंका और कुशंका से घिरा रहता, परंतु ऐसा घटना ना था। भाग्य के साथ दिया और दूसरे दिन 9 से 10 बजे पूर्व ही शिरडी पहुंच गया। सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साटेवाड़ी एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने के बाद साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा ललियालित था, मतलब बड़ा उत्साहित थे। मतलब जैसे ही वे उतरे और साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़े खुशी और बड़े उत्साहित थे। उसी समय भक्त प्रवार श्री तात्या साहब नुलकर मस्जिद से लौटे ही थे। उन्होंने बतलाया कि उस समय ही साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही हैं, अभी केवल उनके प्रारंभिक दर्शन ही कर लो और फिर स्नान आदि नैवेद्य के पश्चात सुविधा से भेंट करने जाना है। यह सुनते ही दौड़ कर गया और वह बाबा के चरण वंदना की और मेरी प्रशंसा का पारवा न रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया। मेरा शरीर प्रफुल्लित सा हो गया और मेरी तृषा शुद्धता शांत हो गई। इस क्षण से उनके भाव विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ। मतलब उनको बाबा के चरणों से ही छूने से ही उनको बहुत खुशी प्राप्त हुई, आनंद प्राप्त हुआ, आनंद की लहर बहने लगी, जैसे कि उनको जीवन अभी नया जीवन मिला हो। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया और उनको यह उपकार मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। मैं सदा उनका स्मरण कर उन्हें मानसिक प्रणाम किया करता हूँ। जैसे कि मेरे अनुभव में आया है कि साईं के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा पिछले कर्मों का प्रभाव शीघ्र ही मन पड़ने लगता है और सहने अनासक्ति और सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। केवल गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसे दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो सकता है। पाठकों में आपसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यदि आप श्री साईं बाबा को यह दृष्टि भरकर देख लोगे तो आपको संपूर्ण विश्व ही साईं में दिखलाई देगा। ये तो बिल्कुल सच है। जैसे कि हेमंत पान जी ने कहा ना कि बाबा के दर्शन करते ही मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा, खुशी का पारवा ना रहा और उनको ऐसा लगा कि मेरा नया जन्म आज ही हुआ है। बाबा के दर्शन से इतनी शक्ति है। ये देखो ना, अगर आप बाबा की चित्र को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बाबा
पूरा शहर आपको साई में दिखेगा। बोलो सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। गर्मा गर्म बहस। सीढ़ी पहुंचने के प्रथम दिन ही बाला साहब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता तथा वाद विवाद छिड़ गया। मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर मतलब स्वतंत्रता त्याग कर गुलाम क्यों होना चाहिए तथा कर्म करना ही पड़ता है। तब गुरु की आवश्यकता ही क्या है। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं हो आगे बढ़ना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है। वह तो सुख से निद्रा का आनंद लेता है। इसी प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया। बाला साहब ने प्रबंध का उन्होंने कहा कि विधि लिखित है, यह घटित हो रही रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो जाएंगे। कहावत है, मेरे मन कछु और विधाता के मन कछु और। फिर मेरे भाई साहब, यह निरी विद्याता छोड़ दो और अहंकार तुम्हारे कुछ भी सहायता ना करेगा। तुम्हें जो अहंकार आ रहा है ना, गुरु की क्या आवश्यकता, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा अहंकार छोड़ दो, मेरे मन कछु और विधाता के मन कछु और। इस प्रकार दोनों पक्षों में खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा, मतलब इस प्रकार दोनों में वाद विवाद में कम से कम 1 घंटा बीत गया और वे सदैव की भांति कोई निष्पक्ष न निकल सका। इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई और मुझे अनुभव हुआ कि जब तक घोर दैविक बुद्धि और अहंकार न हो तब तक विवाद संभव नहीं है। वस्तुतः यह अहंकार ही विवाद की जड़ है। मतलब अहंकार करना ही एक विवाद की जड़ है। इसलिए बाबा कहते हैं हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़े में क्या चल रहा था, किस विषय में वाद विवाद था। फिर मेरी ओर दृष्टिपात कर बोले कि इन हेमंत पांत, अब उनको नाम दे दिया ना, हेमंत पांत ने क्या कहा। यह शब्द सुनकर मुझे अत्यंत अधिक अचंभा हुआ। साठेवाड़े और मस्जिद के पर्याप्त अंतर बहुत था। फिर बाबा तो अंतर्यामी हैं, त्रिदेव हैं, उन्हें तो सबका पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मेरे पीछे क्या हो रहा है, वो तो सब देखते हैं ना। बाबा के विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता है, मतलब बाबा को कैसे पता चला कि हमारे बीच में वाद विवाद हुआ है। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमंत पांट के नाम से मुझे क्यों संबोधित कर रहे हैं। हेमंत पांत के नाम से मुझे क्यों संबोधित कर रहे हैं। यह शब्द हेमंत्री पंत का अपभ्रंश और हेमंत्री पंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराज महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान थे, उत्तम प्रकृति के और चतुर्वर्ग चिंतामणि और राज प्रशासित थे, जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। मतलब जो हेमंत पांत जी थे ना, पहले जो उन्होंने इसलिए दिए थे कि जो पहले जो कवि थे ना, वो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े अच्छे विद्वान, महान विद्वान थे, इसलिए उन्होंने हेमंत पांत का नाम दिया। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवली प्रणाली का विकास किया था और बही खाते की पद्धति को भी जन्म दिया था। कहा कि मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदमती हूँ। अतः मेरी समझ में ये ना आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से क्यों सुशोभित किया, इसका क्या तात्पर्य है। गहर विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहंकार को चूर करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग किया है, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निराभिमानी एवं दयालु हो जाऊं, तथा कहीं ये मेरी प्रशंसा तो नहीं है। भविष्य में दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा के द्वारा हेमंत पांत की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण है। भविष्य गोचर तथा सर्वविदित है कि कालांतर में तंबोलकर ने भी
तंबोलकर ने श्री साईं बाबा के संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू और ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखते थे। साथ ही महाकाव्य साईं सचित की रचना की और इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति तथा आत्मनिवेदन आदि का समावेश है। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब गुरु की आवश्यकता, अब हमें गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस विषय में बाबा ने क्या प्रकाश डाला। इस बार हेमनपाद द्वारा लिखित कोई लेख और स्मृति पाठ प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहब दीक्षित ने इस विषय पर इसके लेख प्रकाशित किए। बाबा से भेंट करने से दूसरे दिन हेमनपाद और काका साहब ने मस्जिद जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है? अनेक पद हैं, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम है और सिंह भेड़ियों से भरा हुआ है। काका साहब, यदि पद प्रदर्शक ही साथ हो तो बाबा तब कोई कष्ट नहीं होगा। पद प्रदर्शक तुम्हारे सिंह भेड़ियों और खदकों से रक्षा करेगा, तुम्हें सीधा अपने स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने तथा गड्ढे में गिरे जाने की संभावना है। तंबोलकर भी उपयुक्त प्रसंग से अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा कह रहे हैं, गुरु की आवश्यकता ही क्यों। इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने सदा के लिए मन में यह गांठ बांध ली कि अब कभी किसी विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे। स्वतंत्रता या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसे सिद्ध होगा। उपयुक्त इस विपरीत अर्थात में परमात्मा लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है। इन उपदेशों का वर्णन मूल काव्य ग्रंथ के इसी अध्याय में किया गया है। इसमें लिखा है कि राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्म अनुभूति के लिए भी राम को अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु संदीपन की शरण में जाना पड़ा। इस मार्ग की उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य, ये दो ही गुण आवश्यक है। बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, यही कहते हैं हमेशा हमें अपना श्रद्धा और सबूरी रखना चाहिए, क्योंकि हमें जब श्री कृष्ण और राम ने गुरु बनाए हैं तो क्या हम भी तो बिना गुरु के कैसे चले। जब श्री राम ने भी अपने गुरु वशिष्ठ और श्री कृष्ण अपने गुरु संदीपन की शरण में गए, तो हमें भी अपने गुरु, क्योंकि श्री साईनाथ ब्रह्मांड नायक हैं, वही गुरु हैं, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है, वो भवसागर से पार करा देंगे। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।